हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे, जहाँ पर हम आपको प्रिपरेशन के साथ साथ एक डीप एनालिसिस भी देते हैं। और आज हम लोग इस एनालिसिस में बात करने वाले हैं पंजाब में हुए हुए 2 रीसेंट ब्लास्ट के बारे में, जहाँ पर पंजाब की 2 सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर ब्लास्ट हुए हैं, और वो भी किसी आम लोकेशन के ऊपर नहीं बल्कि सबसे सेफ जोन आर्मी रीजन्स के अंदर ये ब्लास्ट हुए हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, हमारी कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में जानेंगे कि ऐसे इवेंट्स ऐसे क्यों होते हैं और इंडिया को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर और क्या काम करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि देर रात कल शाम को ही पंजाब के 2 मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर ब्लास्ट हुए, जहां सबसे पहला एक ब्लास्ट जो है वो रात को 8 बजे के आसपास जलंधर के अंदर हुआ, जहां पे जलंधर में जो बीएसएफ का फ्रंटियर हेडक्वार्टर था वहां पर ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में कहा जा रहा है कि एक स्कूटर, जो अक्सर एक इंसान जो वर्कर था, डिलीवरी वर्कर, वो अक्सर बीएसएफ के पार्सल्स ही वहाँ से लेकर जाता था, वहाँ पे डिलीवर करता था, उस स्कूटर के ऊपर टारगेट किया गया और वहाँ पर जाकर फिर उसके बाद उसके ब्लास्ट की वजह से मेजर वहाँ पे इंसिडेंट अकर हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि उस समय उस ब्लास्ट में कुछ मेटल फ्रैगमेंट्स भी मिले, कीलें मिली, लोहे के कुछ टुकड़े मिले, जिसका मतलब ये है कि बहुत मेजर एक्सप्लोजन करने की संभावना थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो ये करने की संभावना थी। उसके 2 घंटे के बाद ही अमृतसर के रीजन के अंदर भी ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ, जो अमृतसर के खासा कैंटोनमेंट एरिया के अंदर हुआ। वहाँ पर भी मेटालिक फ्रेगमेंट्स मिलते हैं और ये बताता है कि नुकसान बड़ा करने की पूरी कोशिश थी, जैसे कि आईईडी ब्लास्ट में करा जाता है, उसी तरीके का नुकसान करने की कोशिश थी। जब सीसीटीवी कैमरास को वहाँ पे देखा गया तो वहाँ पर 2-4 कुछ ऐसे लोग थे जो लोग फेस मास्क पहने हुए घूम रहे थे, लेकिन जब बाद में उनको सर्च ऑपरेशन में ढूंढा गया तो वो लोग जो है वो वहाँ पर नहीं मिले। तो एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 2 घंटे के अंदर अंदर 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन आर्मी के सबसे सेफ जोन्स के अंदर ब्लास्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप है ये हमारी फोर्सेस के भी रिस्पॉन्स टाइम को चेक कर रहा हो। और ब्लास्ट होने के कुछ देर के बाद ही खालिस्तानी विंग ने इसका पूरा का पूरा कंट्रोल भी लिया। उन्होंने क्लेम करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमने ही ये ब्लास्ट कराया है। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि पंजाब अपने आप में ही नार्को टेररिज्म का एक मेजर हब है, और उसका पूरा का पूरा जो रीज़न है वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ड्रोन की मदद से बॉर्डर के रीजन से वहाँ पर ड्रग्स का सप्लाई करता है, वेपन्स का सप्लाई करता है, और इसीलिए एक बहुत ही पोरस बॉर्डर है हमारा पंजाब और पाकिस्तान के बीच में, जो बहुत ही फ्रेजाइल है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है हमारे लिए। यहाँ तक कि मेजर जो कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन कंट्रीज़ ने तो मेजर जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं बैठ कर जो फंड्स रेज करते हैं पंजाब में खालिस्तानी इशू को प्रमोट करने के लिए, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है। इसीलिए कनाडा ने तो खालिस्तानी ग्रुप को भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में भी डिक्लेयर करा है। तो हमें एक बात समझ में आती है, मतलब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आज ही पंजाब में हुआ, आज से कुछ समय पहले यही एक सेम इवेंट दिल्ली के अंदर भी हुआ था जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। बात यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है, ये पूरे कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी की बात है यहाँ पे, कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए आपके मेन प्राइम कुछ 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। 4 मई को ही वहाँ पे रिजल्ट आया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था, और उसके रिजल्ट आने के बाद ही अचानक से एक दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पे कुछ घंटों के अंदर एक ब्लास्ट कंडक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत मेजरली काम करा जाए। क्योंकि अगर मेन हम लोग थ्रेट्स देखें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आज के समय पर मेजर थ्रेट्स जैसे हो गए आपके प्रॉक्सी वॉर्स, या फिर हम बोले कि जैसे बोलते हैं हम हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसमें दुश्मन देश को आकर बॉर्डर पे सामने नहीं लड़ना पड़ता है, वो प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू ही, सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के थ्रू यहाँ पे जो थ्रेट है वो लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है, और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो है उनको वेपन्स प्रोवाइड करवा सकता है, स्लीपर सेल्स बना सकता है। साथ ही साथ रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर हो चुका है, ठीक है ना। सोशल मीडिया के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो इंक्रिप्टेड सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू यहाँ पर किस तरीके से मैसेजेस को सर्कुलेट करा जा रहा है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल इस तरीके की इवेंट्स के लिए करा जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक थ्रेट बन चुका है। और सबसे बड़ा खतरा है गैंगस्टर्स, ड्रग स्मगलर्स और टेररिस्ट, जिनका पूरा अपना एक नेक्सस बन चुका है, जो ड्रग के मनी का इस्तेमाल करते हैं वेपन्स को परचेज करने के लिए और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी फंड करते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे एक बहुत मेजर टेररिस्ट अटैक जो हो रहे हैं, फंडिंग उनको कहाँ से आ रही है, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है। एंड देन द टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, ड्रोन्स को
पॉजिटिव एंगल्स से इस्तेमाल होने के बजाय अब नेगेटिव एंगल से भी उसका इस्तेमाल बहुत मेजरली करा जाता है। वो हमारी सिक्योरिटी लैंडस्केप को भी बहुत तेज़ी से हम देखेंगे तो बदल भी रहा है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, आईबी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्टेट एजेंसीज इसके ऊपर पूरा भरपूर काम कर रही हैं। वो लगातार इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस को मेंटेन करने के ऊपर काम कर रही हैं, देश में दुश्मन ना आ सके, फंडिंग को रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के जब ब्लास्ट होते हैं तो वो हमें रिमाइंड करवाते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शायद जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं, बल्कि लोगों को भी थोड़ा और ज़्यादा अलर्ट भी होना पड़ेगा। ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी भी अगर आपको अपने सामने दिखे तो उस समय हमें भी उसके लिए बहुत अलर्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी रेगुलर अभी इसमें अपडेट्स आते रहेंगे। इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एनआईए भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फॉरेंसिक टीम्स भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो रेगुलर अपडेट्स भी हम आपके साथ इसमें लगातार शेयर भी करते रहेंगे। बट दिस इवेंट विच हैपेंड इन पंजाब या फिर जो इससे पहले भी कई स्टेट्स के अंदर ऐसे रीजन्स होते हैं, वो एक बहुत मेजर क्राइसिस हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लेकर आते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंटली इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी और एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ में ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि वो लोग स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, वो चाहते हैं कि उन्हें एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव जनरल स्टडीज़ का बैच मिल जाए जहाँ पे वो कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर सके। तो हमारे अपकमिंग बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर से ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी, आपको पूरी टीम हमारी गाइड कर देगी। ये एक एग्जॉस्टिव बैच होगा जिसमें हम कंप्लीट जनरल स्टडीज़ और साथ ही साथ हर एक करंट इवेंट्स का एनालिसिस भी करेंगे। जैसे हम लोग आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं यूट्यूब पे, इसी तरीके से कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम क्लासेस के अंदर भी करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जीएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे अपकमिंग बैचेस को, या फिर डिफेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।